कोई भी कर्म करने से पहले सोचो कि ये कर्म से कोई नकारात्मक ऐसा फल तो मैंने चाहा नहीं है, या ये कर्म भी कोई नकारात्मक कर्म है ही नहीं, ऐसा पहले सोचना चाहिए। जैसे समझो कभी कोई व्यक्ति किसी को भला बुरा कहता है, तो ये कौन सा कर्म हो गया? भला बुरा कहना नकारात्मक कर्म हो गया, है या ना? हाँ, तो कोई भी कर्म करने से पहले सोचना है, हाँ, कि इस कर्म में नकारात्मक कोई बात है, या इस कर्म का फल कोई नकारात्मक आ रहा है या नहीं। दूसरा उदाहरण, समझो कोई व्यक्ति कोई नशा करते हैं, है ना, लोग करते हैं, तो करने से पहले सोचना चाहिए कि अरे देखो ये कर्म भी नकारात्मक है और इसका फल भी नकारात्मक आने वाला है ना? फिर चोरी वगैरह वगैरह सब, जैसे लोग रिश्वत लेते हैं, हाँ, ये सारे कर्म क्या हो गए? फिर नकारात्मक हो गए। तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, पहली बात। फिर कर्म करने से पहले सोचना जरूरी है कि ये कर्म मैं क्यों कर रहा हूं। हाँ, तो सोचना, यहां ध्यान में रखना है कि कोई भी कर्म है तो भगवत समर्पण बुद्धि से करना है। कैसे करना है? कि ये कर्म मैं भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए कर रहा हूं। मैं इस दुनिया में किसी को खुश करने के लिए ये कर्म नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है। लोग जनरली क्या करते हैं, चलो मैं ये कर देता तो ये खुश हो जाएगा, है ना? तो ऐसा कर्म क्या हो गया? मैं खुश करने के लिए कर रहा हूं, इसका मतलब इससे मुझे कुछ चाहिए। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा होता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि मैं कोई कर्म किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने के लिए, ये मेरी पूजा है। तो कर्म पूजा करके करना है। तो जो व्यक्ति कर्म ही पूजा करके करता है, उसके लिए भगवान की पूजा ऐसे बैठ करके करने की जरूरी नहीं होती है। क्या बोल रहे हो स्वामी जी? हाँ, ध्यान देना भैया। एक उदाहरण बहुत सुंदर है। लोकमान्य तिलक जी का नाम सबने सुना है? हाँ, लोकमान्य तिलक जी बंबई में रहते थे। वैसे तो रत्नागिरी के थे और स्वतंत्र सैनिक थे। छोटा सा उनका घर। उनके घर में एक बार, प्लीज बैठिए, उनके भाई आ गए, छोटा भाई। उसके 2 लड़के थे, हाँ, रत्नागिरी से। अभी ब्राह्मण कुल से तो थे वो, तो उनका जनेऊ संस्कार हुआ था। उसके बाद संध्या वंदन करना पड़ता है। सभी को पता तो है ही कि जब कोई जनेऊ किसका होता है तो उसके बाद संध्या वंदन यानी गायत्री मंत्र का जाप सुबह सुबह उठ के करना पड़ता है पहले। तो ये जब इनके घर आए और देखा कि अरे हमारे बड़े चाचा जी, बड़े पापा, वो तो नहीं कर रहे। उनको लगा कि हम क्यों करें। अपने पापा को बता दिया, देखो ये बड़े पापा नहीं कर रहे, हम भी नहीं करेंगे। क्या होता है इफेक्ट? अगर बड़े कुछ काम ना करे तो छोटे वो काम नहीं करते, वो पकड़ लेते पहले, आया ना? तो बोले हम भी नहीं करेंगे। अरे बोले अरे क्या करेंगे? बोले देखो आपके बड़े भाई नहीं करते और आप हमको रोज रोज हमको संध्या करने लगाते हो। वो गया, दादा, मराठी में क्या बोलते हैं बड़े भाई को? दादा बोलते हैं, दादा। बोले दादा देखो ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मेरे दोनों बेटे, मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं है। बोले आप ही दो। बोले ठीक है, आप घबराओ मत। वो दोनों को दोनों बेटे जो थे, उनको जो छत होती है ना घर की, छत पर लेके गए। तो उनके घर के सामने ऐसे बहुत लोग खड़े थे, महिलाएं, पुरुष मंडली, बहुत सारे 50-60 लोग खड़े थे एक लाइन में। बोले ये देख रहे हैं? बोले हाँ। बोले ये लोग है ना, ये मेरे लिए भगवान है। बोले क्यों?
बोले इनका जो कष्ट है वो मैं दूर करने के लिए मेरा जीवन समर्पित कर दिया है, और इसलिए मुझे अभी बैठ करके पूजा करने की जरूरी नहीं। अगर आपको भी ये करते आता है तो आप संध्या वंदन छोड़ दो, दूसरे दिन से संध्या वंदन करना शुरू। देखो भैया, ध्यान में आ गया सबको कि पूजा, हर कर्म पूजा आपका, फिर आपको बैठ करके पूजा नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? अरे जिसका मदद कर रहे हैं वो भगवान ही है, भगवान के रूप में वो व्यक्ति है। आप उसको चाचा मामा काका लड़का लड़की भाई बहन ऐसा ना देखे। क्या देखना है? भगवान ही इस रूप में आ गए मेरे सामने। अभी जो मुझसे बन सकता है वो मैं करूं, है ना बोली जी। तो ये है कर्म योग का पहला स्टेप, कि कर्म ही क्या करना है? पूजा। कठिन है कुछ नहीं, सिर्फ आप और हमको क्या है, मन को पूरी तरह से ये समझाना है कि भगवान ही इस रूप में आए हैं। अभी आप सवाल पूछेंगे कि भगवान कैसे आ गए इस रूप में? आया ना? सवाल अच्छा है नहीं? अभी देखो मैं इसका जवाब देता हूं। हाँ, भगवान जब सृष्टि बना रहे हैं तो भगवान ने पहले अपने ही तेज से 5 महाभूत बनाए। क्या बनाए? 5 महाभूत। कौन से है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। हाँ देखो, नीचे से अगर गिने, पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और 5वां आकाश। और अगर ऊपर से गिने तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये भगवान ने अपने ही शक्ति से, यानी अपने ही अंदर से इसको बनाया, 5 महाभूतों को। और 5 महाभूत से सृष्टि बनी है ना जी? ध्यान देना, उस 5 महाभूत में भगवान स्वयं एक एक करके अपना रूप ऐसे रखे हैं। जैसे देखो, आकाश के देवता है दिग देवता। क्या नाम है? कठिन तो नहीं लग रहा है? बोलिए। देखो थोड़ा एक टेक्निकल है। आकाश के देवता क्या है? दिग देवता। ये भगवान का एक रूप है, उनका नाम है दिग देवता। हाँ, अभी वायु, वायु देवता तो सभी को पता है। वायु देवता के पुत्र कौन है? सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत। ओ देखो, तो पवन सुत हमारे हनुमान जी है। आ गया। तीसरा अग्नि। तो अग्नि देवता है। अभी आपको पता है कि जब भी यज्ञ याग होता है, आपके घर में भी कभी हुआ ही होगा, हाँ या नहीं? वो बोलते इंद्राय स्वाहा न इदं मम, हाँ या ना? आपने सुना होगा ना? सारे देवताओं को अगर आपको कुछ भोग लगाना है तो सिर्फ अग्नि देवता के जरिए ही लग सकता है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अग्नि देवता की खासियत है कि वो जो आप अर्पण करोगे वो वहां से लेकर उस देवता को देता है। हाँ जी, तो ये भगवान का अग्नि देवता रूप है। अब यही नहीं रुकना है, थोड़ा टेक्निकल बोलता रहा हूं, चलेगा ना सबको? बिकॉज ये पता नहीं रहता लोगों को। हाँ, अभी अग्नि और कहां है भगवान? 15वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे, ध्यान देना, खुद बोल रहे हैं। भगवान बोलते हैं मैं अग्नि बनकर आपके पेट में बैठा हूं और मैं ही आप जो भी खाते हो उसको पचाता हूं। बोलो जी, कौन पचा रहा है हमारा अन्न? परमात्मा, भगवान। तो भगवान को कैसा अन्न खिलाना चाहिए आप बताओ?
शुद्ध सात्विक जोर से थोड़ा। सात्विक शुद्ध अजी ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान ही हमारे पेट में बैठे हैं और भगवान का उस पेट में बैठने वाला नाम है वैश्वानर अग्नि। क्या नाम है? वैश्वानर। देखो वैश्वानर मीन्स क्या है? विश्व को जो व्याप लेता है। ध्यान देना भैया, अगर सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, जंगल में एक कोने में आग लगाओ, सारे जंगल को व्याप लेता है। आया ना जी? भगवान हनुमान जी ने लंका में एक जगह आग लगाई, सब लंका जल गई। विश्व में पूरी तरह से वो छा सकता है और सबको खा सकता है। इतनी ताकत है अग्नि में। आया ना? अग्नि हो गया। उसके बाद में कौन आ गया? जल। पूछो ही नहीं, एक सुनामी आई तो हम तो पहाड़ों में रह रहे तो सुनामी याद तो नहीं आ सकती। बाढ़ आती है। हाँ जी, या तो आंधी तूफान और बारिश की वजह से बाढ़ आ सकती है, सुनामी नहीं आ सकती। बट सुनामी बड़ा भयंकर रूप है ये पानी का। ओके, तो देखो पानी क्या ताकत है। हाँ जी, ओके। और अभी आ गया आखिरी में पृथ्वी। पृथ्वी जरा भी हिली ना, सबका आधार। बस 100 मंजिला इमारत एक सेकंड में पूरी तरह से गिर सकती है। इतनी ताकत किसमें हो सकती है बताओ? भगवान। आया ना? अभी भगवान ये पांचों तत्वों में है और हमारे अंदर 5 तत्वों के सिवा कुछ भी नहीं है इस शरीर में। आया ना? बोलिए जी। यानी भगवान हमारे एक एक रोम रोम में है या नहीं? बोलो। सबके सब भगवान पूरी तरह से मौजूद है। तो ऐसे भगवान को हम ऐसी सेवा कर रहे हैं, ये बात ध्यान में आनी चाहिए। अब इसको और सपोर्ट दे रहा हूं मैं क्योंकि लोगों को ध्यान भी नहीं आता। देखो अग्नि की आप पूजा करते हो कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। पृथ्वी की पूजा करते हैं कि नहीं? हाँ जी। वायु की पूजा करते हैं कि नहीं? हाँ जी। आकाश की चिदंबरम बोलते उसको। साउथ में एक टेंपल, उसका नाम है चिदंबरम। चिद अंबरम, अंबरम यानी आकाश, चिद यानी कॉन्शियसनेस, यानी चित प्रकाश, स्वरूप आकाश। ऐसा टेंपल है बड़ा। अच्छा, तो इसका मतलब हम सबकी इंडिविजुअली एक एक पूजा कर ही रहे हैं या नहीं? हाँ। तो जब वो 5 एक जिसमें आए तो फिर तो क्या कहने। तो ध्यान में आ गया सबको? इतना काफी है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमको पता रहना चाहिए कि सब में भगवान कैसे है। हाँ जी। तो इसलिए कर्म योग हमारा सरल है। किसी भी व्यक्ति में भगवान को देख करके उसके लिए जो भी बन सकता है प्रेम से आप करो, निस्वार्थ बुद्धि से करो। आपका कर्म योग बन गया और इस कर्म योग से धीरे धीरे आपको भगवान की प्राप्ति होगी। यही भगवान बता रहे हैं। ध्यान में आ गया? अभी संन्यास। संन्यास थोड़ा कठिन है इससे। कपड़े वाला संन्यास नहीं, बट विचारों वाला।